हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 47। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। आई होप आपको हमारा पिछला पार्ट पसंद आया हो इस स्टोरी का। और चलिए हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सिंघानिया मेंशन। रात का वक्त। शनाया इस वक्त बेडरूम में थी और वो बेड पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। तभी लक्ष्य रूम में आता है। गेट बंद होने की आवाज़ सुनकर शनाया सर उठाकर लक्ष्य को ही देखती है। लक्ष्य शनाया के पास जाते हुए, हाउ वॉज योर डे डॉल? शनाया बुक नाइट स्टैंड पर रखते हुए, जैसा रोज होता है बट आज थोड़ा डिफरेंट था। लक्ष्य शनाया के पास बैठकर, डिफरेंस? क्या वो डिफरेंस तुम्हें पसंद आया डॉल? शनाया लक्ष्य को देखते हुए, पसंद आया। तुम कुछ करने को तो नहीं वाले ना? मुझे गार्डन अच्छा लगा था, प्लीज़ कुछ। शनाया इतना ही कहती है कि लक्ष्य शनाया के होंठों पर उंगलियां रख देता है। शनाया एकटक लक्ष्य को देखने लगती है। लक्ष्य शनाया की आंखों में देखते हुए, मैं कुछ नहीं करूँगा डॉल, तुम्हें जो करना है वो करो डॉल, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, बोलकर लक्ष्य शनाया के होंठों से अपनी उंगलियों को हटा लेता है और शनाया के लिप्स पर पैक करके बेड से उठ जाता है। लक्ष्य वॉशरूम में चला जाता है। शनाया कंफ्यूजन से ही वॉशरूम के गेट की तरफ देखती है। शनाया खुद से, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। लक्ष्य बिना कुछ बोले मुझे गार्डन में घूमने दे रहा है। हाउ आफ्टर ऑल लक्ष्य इतना भी अच्छा नहीं है, बोलकर शनाया गहरी सांस लेती है और बेड पे ही लेट जाती है। थोड़ी ही देर के बाद लक्ष्य बाहर आता है और देखता है कि शनाया सो गई है। लक्ष्य जाकर शनाया के बगल में लेट जाता है और शनाया को अपनी बाहों में भर लेता है। अगली ही सुबह शनाया लक्ष्य के सोते हुए मासूम से चेहरे को देख रहा था। लक्ष्य शनाया के सोते हुए मासूम से चेहरे को देख रहा था। शनाया इस वक्त लक्ष्य से लिपटकर आराम से सो रही थी। लक्ष्य शनाया के बालों को कान के पीछे करते हुए, माय लिटिल डॉल, कितनी इनोसेंट हो तुम, जो हर बार मुझसे दूर जाना चाहती हो पर हर बार मेरे करीब आ जाती हो, बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। शनाया लक्ष्य के सीने पर अपना गाल रब करते हुए, मुझे ठंड लग रही है लक्ष्य, बोलकर शनाया लक्ष्य के और पास चली जाती है। लक्ष्य शनाया को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके, नो बेटर, बोलकर लक्ष्य शनाया के फोरहेड पर किस करता है और शनाया को अच्छे से बेड पर लिटाकर बाहर चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया करवट बदलते हुए अपनी आंखें खोलती है और बेड पर बैठकर यौन करती है। शनाया अपने पेट पर हाथ रखे, मॉर्निंग बेबी, बोलकर शनाया मुस्कुरा देती है। शनाया बेड से खड़ी होती है और वॉशरूम चली जाती है। थोड़ी ही देर के बाद शनाया बाहर आती है तो देखती है रागिनी बेड पर बैठी हुई थी। शनाया रागिनी को देखकर अपनी जगह पे ही रुक जाती है। रागिनी सर उठा के शनाया को देखकर, वहाँ क्यों खड़ी हो शनाया, इधर आओ। रागिनी की बात सुनकर शनाया जाकर बेड पर बैठ जाती है। शनाया अपनी उंगलियों से खेलते हुए, आई एम सॉरी आंटी, इस दिन मैं आपके साथ ज़्यादा रूड हो गई थी ना। शनाया वहीं रागिनी शनाया के हाथों को अपने हाथों में लेकर, इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, तुम इन सब चीज़ों से डील नहीं कर पा रही हो। शनाया सर उठा के रागिनी को ही देखकर, अगर आप समझ सक रही हैं तो प्लीज़ मुझे यहाँ से निकाल कर क्यों नहीं मदद कर रही मेरी। आई नो आपने बहुत कुछ सहा है, लक्ष्य ने भी अपने बचपन में बहुत कुछ देखा है, पर वो जो मेरे साथ कर रहा है वो कहीं से भी सही नहीं है। रागिनी गहरी सांस लेकर, लक्ष्य बहुत आगे निकल चुका है शनाया, पिछले कुछ वक्त से मैं लक्ष्य को नोटिस कर रही हूँ, उसका ऑब्सेशन तुम्हारे लिए हद से ज़्यादा बढ़ चुका है शनाया, मैं उसे रोक नहीं पा रही हूँ अब, और ना ही रोक सकती हूँ। लक्ष्य वही शनाया यामिनी को देखते हुए, आज नहीं रोक सकती पर उस वक्त रोक सकती थी जब ये सब शुरू हुआ था, पर आपने नहीं रोका। वाई? मैं बताती हूँ, आपने लक्ष्य को नहीं रोका क्योंकि आप अपने बेटे के प्यार में अंधी हो गई थी।
बोलकर शनाया अपने हाथ रागनी से छुड़ा लेती है। रागनी शनाया को देखते हुए हो गई थी अंधी, एक लौता बेटा है वो मेरा शनाया, नहीं खोना चाहती मैं अपने बेटे को, और ना ही तुम्हारी कोख में पल रहे लक्ष्य के अंश को। जो भी हो शनाया, पर लक्ष्य को तुम्हारी ज़रूरत है। और तुम, रागनी को इतना ही कहा था कि शनाया बेड से खड़ी हो जाती है और रागनी भी खड़ी होकर शनाया को देखने लगती है। शनाया गुस्से में घूरते हुए फिर कहकर इस बात को पार कर गई, आपके बेटे को मेरी ज़रूरत थी, ही इज़ ऑब्सेस्ड विद मी, पर मेरा क्या, मेरे बच्चे का क्या, मुझे मेरी ज़िंदगी पहले जैसी चाहिए, जो ना अब पॉसिबल है, अब ना हो सकती वो। लक्ष्य ने मेरे वापस जाने के सारे रास्तों को बंद कर दिया है कि सब सोच कर ना मेरे दिल में लक्ष्य के लिए सिर्फ और सिर्फ नफ़रत बढ़ती जा रही है। रागनी तेज़ आवाज़ में, कितनी भी नफ़रत कर लो शनाया, जिसके साथ पूरी ज़िंदगी तुम्हें बितानी है, उससे कब तक ही नफ़रत करोगी तुम। शनाया बिना किसी भाव के अपनी आखिरी सांस तक, क्योंकि हर गलती की माफ़ी नहीं होती, बोलकर शनाया रूम से निकल जाती है। रागनी खुद से कि नफ़रत किस मोड़ पर लेकर जाएगी तुम दोनों को, आई डोंट नो, पर एक माँ होने के नाते मैं मेरे बेटे का साथ नहीं छोड़ सकती, बोलकर रागनी भी वहाँ से निकल जाती है। इधर शनाया नीचे जाती है। वो इस वक्त काफ़ी गुस्से में थी। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि अपने बेटे के बारे में इतना कुछ जानते हुए रागनी कैसे लक्ष्य को सपोर्ट कर सकती है। शनाया सोच ही रही थी कि वो लक्ष्य से टकरा जाती है। लक्ष्य शनाया को कमर से पकड़ लेता है। लक्ष्य शनाया को देखते हुए, केयरफुल डॉल। शनाया सर उठाकर लक्ष्य को घूरते हुए, अब केयरफुल होने का क्या फ़ायदा, जब होना चाहिए था तब तो बेवकूफ़ बनी रही मैं। लक्ष्य शनाया के गाल पर हाथ रखकर, व्हाट हैपेंड डॉल। शनाया खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, तुम और तुम्हारी मॉम दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही मुझे समझाते हैं, खुद को कुछ मत समझो, बोलकर शनाया लक्ष्य से खुद को छुड़ाकर डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की स्टोरी का पार्ट पसंद आया हो। स्टोरी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अगला पार्ट सुनने के लिए कितने एक्साइटेड हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलती हूँ स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए ऑब्सेशन सिर्फ टिनी।